तो आइए मैं पहले एक चीज आपको बताऊं। देखिए कभी कभार और भाई कई बार अक्सर ऐसा होता है ना कि चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती है। मतलब आदमी प्लान बनाता है कि मैं ये करूं और फिर कई बार डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स में कुछ चीजें याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। उसके अंदर हमारा आउटलुक पॉजिटिव रहे। रिस्क का मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह रिस्क का मालिक है। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को ना खोएं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये याद रखिए कि तकलीफ और परेशानी जितना आपको परेशान करेगी, उससे बहुत ज्यादा परेशानी आपको किस चीज से होगी? उससे बहुत ज्यादा परेशानी आपको आपकी सोच दे सकती है। और यही रियलिटी ऑफ लाइफ है कि कई बार परेशानी से आदमी उतना परेशान नहीं होता है जितना सोच सोच के उस चीज से परेशान हो जाता है। तो ये बात का ख्याल रखना चाहिए। अब परेशानी आ गई, पहले तो पॉजिटिव आउटलुक रखो। दूसरी चीज क्या करना है कि आपको देखना है कि असल वजह क्या है परेशानी की। मतलब कुछ अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आया है, सपोज करो सेल नहीं हो रहा है, सपोज करो कोई प्रोडक्ट फेल हो रहा है, सपोज करो मार्केट में डिमांड नहीं है, सपोज करो कि कोई चीज आप कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके अंदर एक बात बहुत जरूरी है कि एक होता है गुमान और एक होता है रियलिटी। और हमें कई हदीसों में बताया गया है, जैसे सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न, कि गुमानों से बचो, फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, क्योंकि गुमान वाली बात सबसे झूठी झूठी बात होती है। तो यहां पे आपको डेटा ड्रिवन इंफॉर्मेशन चाहिए कि असल में प्रॉब्लम क्या है। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना, आदमी बस एक वहम का शिकार हो जाता है। वहम का शिकार नहीं होना चाहिए। आपको डेटा ड्रिवन तौर पे मालूम करना है कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है। तो हो सकता है आप अपनी एक स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस जिसे कहते हैं, जैसे आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, कि भाई पता चले मेरी ये स्ट्रेंथ्स है हमारी कंपनी की। क्यों? क्योंकि फिर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स पर आगे की प्लानिंग बना सकते हैं। वीकनेस क्या है, पता चले मेरी वीकनेस क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। इसी वजह से ना एक कंपनी में, एक शख्स में ना बहुत स्ट्रांग ईमानदारी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, वीकनेस और मुझ में मतलब सोच के अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर क्या होता है कि बहुत से लोग अपनी वीकनेसेस को छुपाते हैं, खुद से भी छुपाते हैं। देखना नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, उनको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, उनको ओवरकम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो हर चीज में दोष देना जानते हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो किसी ना किसी को देखो, उसके ऊपर दोष डाल दो। कुछ नहीं मिला, बोले मेरा नसीब ही खराब है। अरे तुम्हारा फॉल्ट नहीं देख रहे हो कि तुमने ये प्लानिंग में प्रॉब्लम की है, तुमने ये मिस्टेक की है, तुम्हारी ये वीकनेस है, क्यों नहीं देख रहे हो? वीकनेस है तो क्या हुआ? वीकनेस है तो क्या हुआ? है, हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मतलब कुछ भी हो, ईमानदारी नहीं खोना चाहिए। कुछ लोग कुछ नहीं तो बोलते मेरा नसीब खराब है, अल्लाह की पनाह। और कुछ लोग औजुबिल्ला अल्लाह ताला को ही गलत बोलने लगते हैं, जबकि उनको ये सोचना चाहिए करोड़ों एहसान है अल्लाह के। और एक चीज अगर अल्लाह ताला नहीं देता है, उसमें भी अल्लाह की हिकमत होती है। तो उसमें कुछ भी हो, अल्लाह के बारे में सही गुमान करना चाहिए। तो ऐसे सही गुमान करने वाले लोगों के अंदर एक अंदर से स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ऐसे भी परेशान हो और अल्लाह के बारे में बदगुमानी कर रहे हो तो आखिरत भी तुम्हारी बर्बाद हो रही है। तो मतलब क्या है ना, अपनी वीकनेसेस को ईमानदारी से पहचानना चाहिए। फिर अपॉर्चुनिटी क्या है, कि मौके सामने है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी आई हुई है, कौन सी चीज है जो आपको देखकर पहचान करके वहां पे उस चीज को हासिल करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या क्या है, मतलब कौन से खतरे हैं। वो खतरों को पहचानना भी बहुत जरूरी है कि ये खतरे हैं। तो एक स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर कई सारे लोग जो है ना, इस तरह से अपने प्रोडक्ट का, एक होता है टेक ऑफ, एक होता है प्रोडक्ट पीक पे पहुंचता है, कई बार वो प्रोडक्ट जाकर के फिर बाद में डिक्लाइन होने लगता है। हाँ, डिक्लाइन होने लगता है। और ये कॉमन प्रॉब्लम है जो देखा जाता है। और इस चीज के अंदर बहुत सारे लोग वो चीज पहचान नहीं पाते हैं कि क्या प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है, पीएलसी जो बोलते हैं, कि भाई लाइफ साइकिल के अंदर वो किस स्टेज पर है प्रोडक्ट। अभी एक होता है ना, तो लोग समझते हैं जिंदगी भर ऐसे ही चलने वाला है, वैसा नहीं होता है। प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, उसकी चीजें चेंज होती है, मार्केट सिचुएशंस चेंज होती है। तो समझना जरूरी कि कब सैचुरेट हो गया, अब डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, वो भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि रॉन्ग टाइम पे लोग सोच लेते हैं अब सैचुरेशन हो गया, हालांकि उसकी बहुत लाइफ बाकी होती है। हालांकि अभी जितना गया अभी और बहुत बाकी। इसी वजह से उसको सही एनालिसिस करके समझना बहुत जरूरी होता है। और तीसरी चीज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, कि भाई प्राइसिंग के अंदर आपकी प्राइसिंग सही है या नहीं है। जो क्या वजह से लोग प्राइसेस हाई रखते हैं, कि भाई कोई क्वालिटी हाई हो, या कोई लग्जरी है, कोई यूनिकनेस है, कोई एक्सक्लूसिविटी है, यानी कोई खास चीज है। तो ये सब चीजों से अपने आप को ईमानदारी से एनालाइज करें। तो मैं आपके सामने बस यही बात रख रहा हूं कि प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सोच के चलिए, लेकिन प्रॉब्लम्स में हम उसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे, हम उसके अंदर किस तरह से प्रोएक्टिव तौर पर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।